हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के क्लास 6 का बुक में से हम लोग विविधता देख चुके थे। जो इकाई 1 में जो अध्याय विविधता की समझ थी उसको हम लोग देख चुके थे। तो हम अगले टॉपिक्स पे अगले वीडियो में हम दूसरे आज इस वीडियो में देखेंगे कि विविधता एवं भेदभाव अध्याय 2 के बारे में देखेंगे, विविधता एवं भेदभाव। तो हम लोग पिछले पाठ में हम एक समराइज़ करते हैं। पिछले पाठ में हम देखे थे कि विविधता की क्या होता है, कई लोग एक दूसरे पर क्या करते थे, अलग अलग होते थे, जिससे क्या चढ़ाते थे और उनसे अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं या हमें दुख आता है या गुस्सा होता है या असहाय होता है महसूस होता है, आज हम इस पाठ में इसके बारे में देखेंगे ये होता क्यों है ऐसा। हर व्यक्ति अपने में ये होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं आज इस चैप्टर में। तो हमें क्या है और हमें कैसे कई चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें कैसे कई भाषाओं पर निर्भर रहना चाहता है। तो ये हम लोगों की जो बोली भाषा और समझ और रहने का जो तरीका होता है वो भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। क्या होता है, भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। इन सब पर जैसे हमारे खान पीन हो गया, ये सब क्या होता है, ये भूगोल और इतिहास पड़ता है। अगर हम संक्षिप्त भाषा में अगर इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि संसार में कुल 8 धर्म हैं। संसार में कुल 8 धर्म हैं। भारत उठ 8 धर्मों का अनुयायी मानने वाला रहता है। जिससे क्या होता है कि अगर यहाँ पर 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, मातृ भाषाएं हैं, 100 से अधिक क्या यहाँ पर नृत्य हैं, क्या है 100 से अधिक क्या है नृत्य है। तो हमें विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनाती है। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें विविधता में एकता पढ़े थे, पिछले चैप्टर में हम लोग यही पढ़े थे ना कि विविधता में एकता होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमेशा क्या होता है, विविधता हमेशा खुशहाली नहीं ला सकती है, ना हमें सुरक्षित रह सकती है और स्वस्थ महसूस नहीं करने देती है। तो आज हम इसी चैप्टर में ये सब बात करेंगे और इसमें बारे में बात करेंगे। तो जैसे यह होता है कि एक आता है शब्द पूर्वाग्रह, एक शब्द आता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह होता क्या है, पूर्वाग्रह होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर किसी के बारे में हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लें, पहले से कोई राय बना लें और हमारे दिमाग में बैठा लें, उसी को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। ये अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक होता है। क्या होता है, नकारात्मक होता है। अगर जैसे हम देख लें कि पूर्वाग्रह होता है, इससे क्या है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि ग्रामीण लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है और शहरी लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है, इसके अगर बारे में सोचा जाए और देखा जाए कि पूर्वाग्रह आपको बताया है कि जब किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना ली जाए और अपने दिमाग में बैठा लिया जाए, उसी को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, ग्रामीणों में जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये ज़्यादा विचार बन जाता है कि आधे से ज़्यादा जो ग्रामीण होते हैं वो गाँव में बसते हैं। जो भारत के लोग क्या होते हैं, गाँव में बसते हैं। लोग जो गाँव के होते हैं वो आधुनिक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 24 से 12 से 14 घंटे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ग्रामीण के लोग काम की तलाश में शहरों की ओर तथा और हस्तांतरण करने में बाध्य होते हैं। ये क्या होता है कि ये पूर्वाग्रह है कि जैसे अगर शहर के बारे में अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो सीधे कह देगा कि जो शहर का जीवन है बड़ा आसान है, वहाँ बड़ा खुशहाली सब जीते हैं, और लेकिन वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं बड़े आलसी होते हैं और वो क्या होता है, वो समाज और परिवार सदस्यों में बहुत कम समय बिताते हैं और शहर में रहना बहुत महंगा होता है और लोगों की कमाई बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। क्या होता है, पूर्वाग्रह। तो इस पूर्वाग्रह ऐसा चीज़ है कि इससे व्यक्ति निकलने के लिए बड़ा अथाक प्रयास करता है। जैसे क्या है, किसी के अगर मन में बैठा लिया जाए कि वो व्यक्ति क्या है, कंजूस है, ठीक है। जैसे अगर पूर्वाग्रह की बात करें, अगर हम एक आम चाल भाषा बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो लगता है कि यार सब कुछ यही है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोल रहा है तो लगता है कि यार ये बेकार है सब कुछ। ये क्या है, पूर्वाग्रह है। अंग्रेजी भाषा के शब्द को इतना ज़्यादा
वरीयता दे दी जाती है, जो हिंदी भाषाएं व्यक्ति होते हैं क्या होता है उनकी वरीयता कम हो जाती है। ये भी क्या एक पूर्वाग्रह होता है। क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। तो ऐसे पूर्वाग्रह में अगर हम लोग देखें तो लोगों के धार्मिक विश्वास देख सकते हैं, उनकी चमड़ी, रंग, क्षेत्र और सब आते हैं। क्या होते हैं? ये सब देख सकते हैं हम लोग। ये पूर्वाग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। ये क्या रखा जाता है? पूर्वाग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? पूर्वाग्रह के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सब होती हैं पूर्वाग्रह। अगर जैसे क्या, अगर पूर्वाग्रह के एक और छोटी सी अगर एग्जाम्पल लें हम, तो होता क्या है, समाज में पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव। लड़के और लड़कियों में क्या किया जाता है? भेदभाव कर दिया जाता है। अगर देखा जाए लड़के और लड़कियों में भेदभाव कैसे किया जाता है, तो समाज में जैसे क्या होता है कि लड़कों और लड़कियों में अलग अलग विचार होता है। तो जैसे क्या होता है कि कह दिया जाता है कि जो लड़के होते हैं मजबूत होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां रोती बहुत ज़्यादा हैं किसी कार्य को लेकर, लड़के क्या होते हैं रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है। ये सब जैसे क्या है विचारधाराएँ, ये पूर्वाग्रह की एक सटीक परिभाषा है। जैसे क्या है कि अगर नीचे दी गई सारणी की अगर हम बात करें, जो दी गई नीचे कथन को सत्य किया जाए, तो जैसे अगर ख्यालात में लिया जाए, ख्यालात में अगर लिया जाए कि अगर इन विचारों को बात किया जाए, तो देखते हैं हम लोग कि ऐसे बहुत हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही सुशील है, यह बहुत सुशील है, उनका यह बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, यह शरीर के रूप में बलिष्ठ है, यह शरारती है, यह नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल और निपुण में हैं, वे खाना पकाने में निपुण है, ये भावुक है। तो जैसे अगर हम देखें कि जैसे अगर कहा जाए कि वे बहुत सुशील हैं, सुशील मतलब कि होता है ना कि ये बड़े अच्छे हैं भैया, ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये लड़कों के बारे में बोला जाता है और लड़कियों के बारे में बोला जाता है। ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। शारीरिक रूप से बलिष्ठ मतलब क्या है? लड़का क्या है? बलिष्ठ है। वे शरारती हैं। शरारती मतलब कि लड़के क्या होते हैं? वही नटखट होते हैं। और वे नृत्य करने और चित्रकारी बनाने में निपुण होती हैं। तो ये क्या होता है कि चित्रकारी और निपुण देखेंगे अधिकांशतः क्या होती है? महिलाओं के बारे में बोला जाता है कि ये महिलाएं क्या होती है? चित्रकारी और निपुण क्या है? बनाने में ज़्यादा है। वे रोते नहीं हैं। क्या है? वे रोते नहीं हैं। वे रोते मतलब कि अगर कोई लड़का अगर है समाज में है, वह रोने को उसको अधिकार ही नहीं है। उसका भी मन करता है रोने का, उसके पास भी दिल है, लेकिन क्या समाज इस प्रकार से भेदभाव करती है लड़कों और लड़कियों में कि वो क्या करता है? कर नहीं सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों की तरह तरह की बातें होती हैं। जैसे क्या है कि देखिए एडवर्टाइजमेंट में ये सब चित्रकारी की गई हैं, तो जैसे क्या है दिखाया गया है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, दूसरे में कितने अलग दिखते हैं, क्या उसका दिमाग सही है, ठीक है, इस प्रकार की बातें चलते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए कि लोग बातें क्या करते हैं, देखिए ये चित्रकार जो ये चित्रकारी किया गया है, इसमें एक देखिए एक विकलांग व्यक्ति है, इसको समाज अलग रूप में देखेगी। अगर लड़की है, ये देखिए लड़की बैठी हुई है, अगर यहाँ पे जो व्यक्ति है इसको घूर घूर कर देख रहे हैं, इसकी एक अलग पहचान, इसकी एक अलग है। ये दर्शाता है पुरुषों की मानसिकता और उनके भावनाओं को दर्शाता है। ये भेदभाव और रूढ़िवादी धारणाओं क्या करता है? व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। जैसे क्या होता है कि अगर जैसे कोई माता पिता है, अगर लड़का है, पुरुषों के साथ क्या होता है अगर जुड़ा जाता है, तो बचपन में अगर वो गिर जाएगा तो कहेंगे कि लड़का गिर जाएगा, अगर चोट लग जाएगी, अगर रोता है तो माता पिता खुद कहकर चुप कराएंगे कि रो मत, तुम लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह विश्वास उसके मन में क्या करता है? घर कर जाता है, बैठ जाता है उसके मन में। क्या करता है? बैठ जाता है। और जब वो बड़ा होता है और अपने कमजोरियों को छुपाने शुरू करता है कि वो कमज़ोर नहीं है, अगर उसको गुस्सा आता है, दर्द होता है, उसका भी मन करता है रोने का, लेकिन क्या है कि उसको ये सब करने क्या है, समाज उसको क्या करती है? बांध देती है। ठीक है, इस प्रकार से लड़कियों में मानता है कि लड़कियां समाज में रहेंगी, घर में खाना बनाएंगी, बर्तन धुलेंगी, ये समाज में लड़कों और लड़कियों में भेजा है। इसी प्रकार से रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। इसी प्रकार से क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं होती क्या है? ये क्या होता है कि पहले से मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सामाजिक परंपराओं को क्या होता है कि पक्की कर दी जाती है, एक छवि बना दी जाती है कि अगर वो लड़का है तो ये काम करेगा, अगर वो महिला है ये काम करेगी, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है उसके बारे में सोच लिया जाएगा, अगर कोई बाल उल रखा है और थोड़ा सा दाढ़ी मूंछ रख लिया है और उसके बाद भगवा धारण कर लिया है तो लगेगा कि भैया ये साधु है। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। ये क्या है? रूढ़िबद्ध
धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं को करता है। जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी खास देश में धर्म लिंग अगर होने के कारण किसी के बारे में अगर पूछें कि भैया क्या है, वो कंजूस के बारे में बेवकूफ़ता, रूढ़िबद्ध धारणाएं की बड़ी संख्या में ये क्या है लोगों को बताया जाता है। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं में जैसे क्या होता है कि अगर देखेंगे अक्सर क्या होता है कि आपके काबिलियत पर क्या होगी, शंकाएँ करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्या होता है, लड़कियाँ क्या होता है, अच्छा असमानता और भेदभाव के बारे में हम लोग देखते हैं। असमानता और भेदभाव, असमानता और भेदभाव होता क्या है? असमानता और भेदभाव, असमानता जानते हैं, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया था। और भेदभाव क्या होता है ये बता दिया गया था। तो जैसे क्या होता है, भेदभाव मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव करना। ये होता क्या है कि जैसे क्या होता है कि ये पूर्वाग्रह और क्या होता है, ये पूर्वाग्रह और गरीबी और रूढ़िबद्ध धारणाओं से उत्पन्न होती है। किससे किससे? पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं आपको बताए हैं कि ये पहले से ही बनावटी चीज़ों में ध्यान देते हैं कि क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है आपके साथ, किस प्रकार से रहता है। भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं कि जैसे आपको हम पहले वीडियो में बताए थे, समीर बताया नहीं, बताया था आप लोगों को। समीर में बताया था कि एक समीर एक ऐसा समीर था कि और जो दूसरा समीर था एक दूसरे से भिन्न थे। अगर उदाहरण के लिए अगर उनका धर्म अलग था लेकिन वो विविधता के एक पहलू थे। धर्म क्या है? एक पहलू है ना विविधता की। लेकिन अगर भेदभाव कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोगों में भिन्न प्रथाओं और रिवाजों की क्या होती है, निम्न कोटि हो जाती है। अगर मनुष्य के आपस में भेद कब होता है? जब उनके धर्म के लोगों को क्या लेकर धर्म के बारे में अगर अलग अलग अफवाहें फैला दी जाती हैं। तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति अगर हिंदू है या मुस्लिम है, वो अलग अलग धारणाएं उसके मन में क्या होती हैं, घर कर जाती हैं। जिससे क्या होता है, ये असमानताएं और भेदभाव को जन्म दे देती हैं। अगर दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी अगर आर्थिक पृष्ठभूमि का था, तो समीर दो था, गरीब विविधता का पहलू नहीं है। आपको बताए थे जो गरीबी और अमीरी है वो विविधता की पहलू नहीं है, वह एक दूसरे से क्या है, असमानताओं को भेद करता है। क्या करता है? असमानताओं को भेद करता है। बहुत लोग खाने पीने, कपड़े, मूल ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में क्या करता है, अपनी शिक्षा और मूल सब आवश्यकताओं को पूरा न कर सकते हैं। इस कारण क्या होता है, धार्मिक क्षेत्र में अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। तो इसी के बारे में अगर हम लोग देखा जाए कि कुछ मुस्लिम महिलाओं के बारे में अगर बात किया जाए, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो आम रूढ़िबद्ध धारणाओं से बंधी रहती हैं। अगर देखा जाए कि जब भी वो अध्ययन दिखा रहे हैं तो मुसलमानों को दिखाएंगे कि वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, ये नहीं कर पा रही हैं, पढ़ नहीं सकती हैं मुसलमानों की लड़कियाँ। तो ये गरीबी की वजह से होता है कि वो स्कूल भेज नहीं पाते हैं और जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ ये गरीबी तक शिक्षा अगर पहुँचाने की बात की जाए तो नहीं पहुँच पाती। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर केरल को देखें, तो वहाँ के 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। क्या है? 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार को क्या किए, स्कूल जाने में मदद की, और जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। अगर दूसरों राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीबी परिवार को बच्चों ने खूब स्कूल जाने में मुश्किल आती है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो। ठीक है, ये बड़ी कठिनाइयों के साथ उत्पन्न होती है। ये एक गरीबी का एक बहुत धारणा है, ये असमानता है। आपको बताए थे ये असमानता का ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो अगर एक एग्जाम्पल अगर हम देखे जाए भेदभाव का सामना कैसे किया जाता है, अगर देखा जाए भेदभाव की सामना कैसे किया जाता है, किस प्रकार से भेदभाव को हम लोगों को सामना करना पड़ता है भेदभाव का। तो अगर जैसे क्या, अगर कोई व्यक्ति उसके घर में अगर है तो आजीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा उसको। जैसे पढ़ाना है, बर्तन बनाना है, मछली पकड़ना है, बढ़ईगिरी करना है, खेतों में बुनाई करना है, मछली पकड़ना है, ये सब क्या है, ये सब करना अगर है तो ये सब क्या है, बातों को ध्यान देना है। तो अगर इसमें से ऐसे कुछ काम है जिसको महत्व नहीं दिया जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े को धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ये समाज को कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कार्यों को काम करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है, जिससे यह जाति व्यवस्था का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। जिससे ये क्या है, समूहों में क्या होता है, एक भेदभाव प्रकट हो जाती है। और ये जाति व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्गों के पास ही था, एक जात दूसरे जात के ऊपर नीचे थी, जिससे आपकी यह सीढ़ी नुमा आप आरेख देख सकते थे। जैसे हम लोग अगर पढ़ते हैं जाति व्यवस्था में, तो वैश्य, शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है, 4 जाति व्यवस्थाएं थी, जिससे क्या होता है उत्कृष्ट माने जाते थे। वो छोटी समूहों पर अपना क्या करते थे, हकदारी जमाते थे, और जिससे वो कुछ नहीं कर सकते थे। चाहकर भी अगर वो उस काम से निकलना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे। तो जैसे क्या होता है, अगर देखा जाए कि अछूत और अयोग्य है, जो अछूत व्यक्ति थे वो अयोग्य के रूप में रहते थे। अगर ये बड़े कठिनाइयों के साथ, अगर हम एक एग्जाम्पल अगर लें तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान नेता थे जो जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के लिए बड़े अनुभव अपने एक बारे में लिखा है कि जब उनका एक अनुभव है कि 1901 में, एक हम छोटी सी कहानी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन की एक छोटी सी अनुभव बात कर रहे हैं कि जब उनको 1901 में हुआ कि जब वे केवल 9 साल के थे, तो वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ और पिता से मिलने गए थे और बड़ी देरी से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटे बीत जाने के बाद उनसे कोई मिलने नहीं आया। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ के स्टेशन मास्टर टिकट मांगा, टिकट दिखाए और उसके बाद वहाँ रुके हुए थे और हमने बताया कि कोरेगांव जाना है और पिताजी उनके नौकर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। तो हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचाता है। तो बहुत अच्छे कपड़े पहने थे भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। इस कपड़े पहनने की वजह से वह स्टेशन मास्टर समझ नहीं पाया और वो समझ लिया कि ये एक ब्राह्मण का ही बच्चा है ये, और हमारी मुश्किलें देखकर बड़ी परेशान रहा था, जैसे हिंदुओं में होता है। और स्टेशन मास्टर ने पूछा कि उसके बारे में पूछा कि तुम कौन हो, तो बिना एक पल रुके उनके मुंह से निकल गया कि हम महार जाति से हैं। महार एक क्या होता है कि अछूत जाति मानी जाती है, ठीक है, एक अछूत जाति मानी जाती है, जिसे हम लोग हरिजन के नाम से जान जाते हैं। तो वह एकदम से धक्का खाया, भौचक्का रह गया और उसके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वो सीधे अंदर गया और उनकी बातें नहीं सुना। कुछ देर के बाद कुछ समय बीते और सूरज ढलता गया। क्या हुआ, सूरज ढलता गया। ढलने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो आए, फिर स्टेशन मास्टर घूम के आया, पूछा कि ठीक है हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम जाओगे कैसे। तब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि अगर हमें बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर तो है नहीं, फ़ौरन निकलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ किराए के लिए बैलगाड़ी चाह रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसको पता सबको चल गया था कि हम महार हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो टांगे वाले थे वो इनको बैठाकर, अपना अछूत जात होने के कारण इनको बैठा नहीं गए थे। वो बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी कोई नहीं बिठाया। ऐसा एहसास हुआ, बाद में ऐसा नहीं पता चला कि स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाले माल तोल कर रहे थे वो चुपचाप खड़े हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दुगनी दाम देने के कारण भी क्या हुआ था, ये नहीं हो रहा था। तो ये क्या होता है कि छोटी जातियों में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। अगर कल्पना करें, अगर हम आधुनिक इस जीवन में अगर हम लोग अगर होते, अगर इस अछूत को दूर दूर तक अगर हम लोगों की कोई बात नहीं सुनने पाते और समानता का अगर संघर्ष करना पड़ता, पानी पीने के लिए अगर हम लोगों को कुएं में नहीं जाने देता, तो ये संघर्ष बहुत ज़्यादा कठिन और समाज के लिए यह एक बड़ा कष्टदायी प्रवृत्ति था। अगर समानता के लिए संघर्ष करना पड़े, अगर कोई जात है, अगर उसको क्या है समानता के लिए संघर्ष करना पड़े, तो जानते हैं ब्रिटिश शासन में ही पहले से ही आज़ादी पाने के लिए ही संघर्ष किया था। कितने दलित औरतों, जनजाति ने, किसानों ने अपने क्या किया, खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन किया और अपने संघर्षों और पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार पाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए महिलाओं क्या हुआ था, ये अधिकांशतः हमेशा अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपना जमींदारों और उनके ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किए। और 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र के रूप में निर्माण होने के लिए व्याप्त असमानताओं पर विचार और संविधान लिखने में लोग इस तरह से व्यस्त हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ संघर्ष और विराम की पहचान देती हैं। इस प्रकार से मालूम चलता है कि अगर संघर्ष को देखा जाए कि समानता के लिए क्या क्या पुरुष और किस प्रकार से किए, तो अंबेडकर जैसे महान न्यायवादी लड़ाई लड़ने के लिए, अछूतों और अस्मिता छू के लिए तरह तरह देखा जाए तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि ये बड़े संघर्षवादी थे।
तो अगर इसे कानून को ख़त्म करने के लिए बनाया गया और एकदम प्रयास किया गया, तो इसी प्रकार से जब संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को समानता दी जाएगी और इस प्रकार से लड़ी भी दी जाएगी, कानूनी भी किया जाएगा और पूरी समाज में धर्म, जाति और त्योहारों पर किसी को अलग नहीं समझा जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में काम करेगा। इस प्रकार से संविधान को निर्माण किया गया। तो ये इस प्रकार से क्या किया, संविधान को निर्माण किया गया और जाकर धीरे धीरे हर कानून बनाए गए और असमानताएं को दूर करने के लिए बनाया गया था। धन्यवाद, थैंक यू।